डियर स्टूडेंट अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि आज हमारा टॉपिक है हेसेस लॉ ऑफ कांस्टेंट हीट सबमिशन। हेसेस एक केमिस्ट था जिसने ये ला दिया था। इसमें इसने ये कहा था कि जो केमिकल रिएक्शन की एनर्जी है वो उसमें कांस्टेंट होती है, फिक्स्ड होती है। चाहे उसको सिंगल स्टेप में कंप्लीट किया जाए, चाहे उसको दो या दो से ज़्यादा स्टेप्स में कंप्लीट किया जाए, लेकिन हमें हीट एनर्जी वही सेम मिलेगी, कांस्टेंट। ये था हेसेस लॉ। फॉर एग्जांपल कैसे? जैसे कार्बन ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कर रहा है तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस बना रहा है और उसके साथ साथ -393 किलो जूल पर मोल हीट एनर्जी रिलीज कर रहा है। यह है सिंगल स्टेप में कंप्लीट रिएक्शन। अब इसी रिएक्शन को हम दो स्टेप्स में डिफाइन करेंगे। कार्बन को आधे मोल, हाफ मोल के ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो कार्बन मोनोऑक्साइड गैस बनेगी और -293 किलो जूल पर मोल हीट एनर्जी रिलीज होगी। दूसरे स्टेप में कार्बन मोनोऑक्साइड को हम हाफ मोल ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनेगी और -100 किलो जूल पर मोल हीट एनर्जी रिलीज होगी। अब इस पहली स्टेप और दूसरी स्टेप की एनर्जीज को सम करेंगे अकॉर्डिंग टू हेसेस लॉ इक्वेशन के तहत। हेसेस लॉ इक्वेशन है डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा H1 प्लस डेल्टा H2। यहाँ डेल्टा H मीन्स टोटल हीट एनर्जी है और डेल्टा H1 मीन्स सिंगल स्टेप की एनर्जी, डेल्टा H2 मीन्स सेकेंड स्टेप की एनर्जी। सिंगल स्टेप की एनर्जी को हम प्लस करेंगे सेकेंड स्टेप एनर्जी के साथ तो टोटल हीट एनर्जी हमें मिल जाएगी। पहले स्टेप की एनर्जी है 293 और दूसरे स्टेप की एनर्जी है -100। अगर हम दोनों को प्लस करेंगे तो टोटल एनर्जी मिल रही है हमें -393। अगर कंपेयर करेंगे जो सिंगल स्टेप में रिएक्शन हुआ था उसकी एनर्जी -393 है और इन दो स्टेप्स की सम एनर्जी जो हमने प्लस की है एनर्जी वो भी -393 है। तो दोनों क्या हो गई? इक्वल हो गई। इससे साबित हुआ कि हेसेस लॉ का जो लॉ है वो प्रूव हो गया।